बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वलेंशिया टाउन केस में अब पुलिस तकरीबन 98% कन्फर्म हो गई है कि मामला था क्या, और इस मद में एक ख़ास शख्स तक पुलिस पहुंच गई है। उससे तफ्तीश हो रही है और उस शख्स तक पुलिस पहुंची भी मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप चैट से है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जहर जो बच्चों को दिया गया और जो खातून ने खुद इस्तेमाल किया है या खातून को दिया गया है, वो जहर इस कदर तेज़ था कि 3 से 4 मिनट के अंदर इसने अपना काम कर दिखाया था। 3 से 4 मिनट के अंदर इतनी तेज़ी से फैलने वाला जो जहर है वो इतनी आसानी से मार्केट में दस्तयाब नहीं होता। इससे पहले चूहेमार गोलियों के बारे में भी कहा जा रहा था और एक दोस्त के ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा था कि गालिबन उस दोस्त को कहकर इन्होंने चूहेमार गोलियां जो है वो मंगवाई थी, और ये कहकर कि मैंने चूहे जो है वो घर में बहुत आ गए, उनको मारना है, के लिए ये दवाई मंगाई है। लेकिन अब जो चीज़ हम तक पहुंची है ज़राए के ज़रिए वो ये है कि ये कैप्सूल ही हैं, और कैप्सूल जो है उनके ज़रिए ये जहर जो है निकाल कर इस आइसक्रीम में डाला गया है, और ये कैप्सूल जो है ये किससे मंगाए गए हैं ये पता लगा है खातून की चैट से। ये मामला जो है ये अब बहुत ही संगीन नौयत का हो गया है। 2-4 नई चीज़ें जो हैं इस केस में जो सामने आई हैं, उन्होंने केस की तफ्तीश का रुख जो है मुकम्मल ही तब्दील कर दिया है। सबसे पहली बात वही कि ये जो गोलियां हैं, ये पहले कहा जा रहा था हो सकता है कोई ऐसा जहर जो साथ लेकर ट्रैवल किए हों, जो आपकी एक किट होती है मेडिसिन की, उसके अंदर कोई एक गोली अगर इस तरह की रख दी जाए तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये सब कहकर इस तरफ भी ज़रा डालने की कोशिश की गई कि शायद ये अमेरिका से ही साथ लाई गई थी। लेकिन अब पता लगा है कि ये जहर जो है ये बाकायदा तौर पर यहाँ पाकिस्तान में मंगाया गया था, किसी को कहकर मंगाया गया था। किस शख्स ने ये प्रोवाइड किया और क्यों प्रोवाइड किया, और इतनी जहरीली चीज़ जो है प्रोवाइड करने के पीछे वो शख्स जो है उसको गिरफ्तार करना और उसको सज़ा देना जो है वो बिल्कुल बनता है। अब ये कहा जा रहा है कि कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। नंबर 2 ये कि ये जहर था, कैप्सूल में था। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पहले मैंने बताया था जिस बोल में आइसक्रीम खिलाई गई थी उस पर खातून की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स थे। अब हमें अभी तक जो मालूम हुआ है उसके मुताबिक जो कैप्सूल खाली मिले थे घर में कचरे से, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो कब्जे में लिए गए थे, जिसके ऊपर गुमान गुजरा था कि शायद इसके अंदर जहर था, वो कैप्सूल जो है उसके ऊपर भी खातून की उंगलियों के निशानात जो हैं वो पाए गए हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक दफ़ा फिर से इस शुबे को तक़वियत दे रही है कि शायद ये खातून ने ही बच्चों को और ख़ुद को जहर दिया है। लेकिन इसमें हम उस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद सब इसमें शामिल हो। उसकी वजह मैं आपको अभी आगे जाकर बताती हूँ, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो इस शुबे को बहुत ज़्यादा तक़वियत दे रही है। अच्छा, उसके बाद ये शख्स जो है, इससे पुलिस इस वक्त जो है डिस्कशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसका नाम जो है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इस केस में इतनी ज़्यादा अब राजदारी बढ़ती जा रही है कि रिपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि दोनों फैमिलीज़ में से किसी से बात की जा सके, लेकिन हर किसी ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। ना खातून की फैमिली से कोई बोल रहा है, ना नासिर साहब की फैमिली से कोई बोल रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर हिदायत दी हुई है कि आपने इस केस में अभी कोई भी किसी से बात नहीं करनी है। तो मुकम्मल राजदारी जो इस केस में बढ़ती जा रही है, ताकि केस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बहुत से लोग आकर बोलते हैं केस की बिल्कुल ही हैयत चेंज हो जाती है, इतने बयानात आते हैं कि कुछ चीज़ बन जाती है। तो इस केस को बड़ा सीरियसली लेकर चला जा रहा है। इस वजह से इस केस में लोगों को मना किया गया है कि आपने इस पे अपना कोई भी बयान नहीं देना है। अब यहाँ पर जो इनकी बहनें हैं, हम तक जो बातें कुछ पहुँची हैं वो मैं आपको से बता देती हूँ। इनकी 2 बहनें हैं जो एक कनाडा से आई हैं और एक अमेरिका से आई हैं, और एक बहन इनकी ऑलरेडी मॉडल टाउन में रहती थी। इनकी तदफीन का मामला आपको मैंने बताया था कि कोर्ट में चला गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि वालिद जो है उनको यह हक हासिल है तदफीन का, लेकिन उसके बाद इनकी बहनों ने दरख्वास्त की थी कि जब तक हम ना आए इनकी तदफीन ना की जाए। फिर वो आई और फिर मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हुए। इससे पहले नासिर साहब की जो फैमिली है वो कह रही थी कि बच्चे कम अज़ कम हमारे हवाले किया जाए। खातून के हवाले से उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन अब सब के सब जो बच्चे और वालदा हैं उन सबको मॉल टाउन में दफनाया गया है, उधर के कब्रिस्तान में, और इनकी बहनों की ही इमा पर, उन्हीं की ख्वाहिश पर यह काम हुआ है। अब जो बहन इनकी मॉल टाउन में है वहाँ पर आकर इनकी दोनों बहनें ठहरी भी हुई हैं, ये बताया जा रहा है, जिनमें से एक बहन अमेरिका से आई है और एक बहन कनाडा से। ये बताया जा रहा है कि जो मामलात इनके बहनोई जिनसे ख़राब थे, इनके शौहर के, नासिर साहब के, वो कनाडा में रिहाइश पजीर थे, और जो दूसरी बहन है अमेरिका में वो इनके घर से कुछ ही डिस्टेंस बढ़ती, कहा जा रहा है गालिबन वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ पर कि इनकी दूसरी
दूसरी बहन रहती थी, लेकिन उनके शौहर के साथ मामलात ख़राब नहीं थे, बल्कि कनाडा वाली बहन के शौहर के साथ मामलात कुछ थोड़े से ख़राब थे, जिसके बारे में उन्होंने अपनी दोस्त से डिस्कस किया था और कहा था कि बहनोई के साथ मामलात ख़राब होने की वजह से मेरे और मेरे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे शौहर का क्या बनेगा। ये बातें उन्होंने अपनी दोस्त से की थी, जिन्होंने बाद में ये बातें मीडिया को आकर बताई भी थी जब वो घर के बाहर आई थी, जब उन्होंने सानेह का सुना था। अच्छा, अब उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये जो बहनें आई, इनसे जो बयानात लिए गए, सारे तो बयानात सामने नहीं आए, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब आई है कि दोनों बहनों के बयानात में तज़ाद है। एक बहन जो है, उनका कहना है कि मेरी बहन जो है वो मेडिकेशन पे थी, उसके नफ्सियाती मसाइल थे, और दूसरी बहन जो है उनका ये कहना है कि दरअसल जब पेरेंट्स की डेथ हुई, ये सबसे छोटी थी, इसने इसका बहुत असर लिया, तो उस टाइम पर ये मामलात थे और कोई इतना ऐसा नहीं था कि कोई मुसलसल मेडिकेशन पर या कोई मुसलसल नफ्सियाती मसाइल हो। तो ये दो बातें दोनों बहनों की डिफरेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब मामले को थोड़ा अजीब सा बना रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो शख्सी ज़मानत पर नासिर को रिहाई मिली है, उसकी एक वजह ये बयान भी है कि उनकी बहन वाइफ जो है वो बेसिकली मेडिकेशन पे थी और उनके इस तरह के मामलात थे, तो ये भी एक बेस बनी है। तो लड़की के ख़ानदान की तरफ से इस बयान का आना भी एक तरह से सहूलत बनी है नासिर की ज़मानत पर रिहाई की। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खटक रही है कि ऐसा क्यों है, दोनों बहनें जो हैं वो मुख्तलिफ बयान क्यों दे रही हैं। अलबत्ता इन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड ज़रूर कराए हैं। यहाँ पर मामला जो है जहाँ से भी जाके जुड़ता है, लेकिन एक बड़ी वजह जो है नासिर साहब और उनकी वाइफ के दरमियान मामलात का अच्छा ना होना है। वहाँ से ये डिसाइड करके आए थे कि बच्चों को यहाँ छोड़ेंगे और ख़ुद वापस चले जाएंगे। हो सकता है ये बात उनकी वाइफ को एक्सेप्टेबल ना हो। हो सकता है कि जो मामलात इनके दरमियान तल्ख चल रहे थे और जैसा कहा जा रहा है कि मारना पीटना ये सब कुछ एक मामूल का हिस्सा था, तो शायद इस वजह से भी वो काफ़ी टेंशन में रही हैं। जबकि मैं हैरान हूँ कि अमेरिका में जिस तरह के कवानीन है, उनका मारना पीटना वहाँ पे कितना एक पॉसिबल होगा। लेकिन स्टिल इनकी बहन की तरफ से भी हमने शुरू में सुना था कि कहा गया था कि नासिर का रवैया जो है हमारी बहन के साथ अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा इस चीज़ को, थोड़ा सा मामले को दूसरी तरफ भी लेके जा रही है। अब यहाँ पर इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है दोनों का ही इरादा हो, शायद माली मामलात और दूसरे मामलात कुछ इस तरह के हों, वाइफ ने डिसाइड किया हो या दोनों ने डिसाइड किया हो, लेकिन आखिरी वक्त पे नासिर बैकआउट कर गया और जब लोग आ गए और जब उसको लग गया कि अब ये नहीं इस तरह से मेरे मुताबिक, प्लान के मुताबिक चल रहा, तो फिर शायद खातून खाना ने बाहर आके सबके सामने कहा कि ये मेरे बच्चे खा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बहनें जो हैं उनका बयान जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ख़ास हुई है, वो ये है कि नासिर को 4-5 बार बताया जा रहा है कि जायवकुआ पे ले जाया गया है और जायवकुआ पे ले जाकर उससे मुख्तलिफ़ टीमों ने, एक टीम ने नहीं 4-5 मुख्तलिफ़ टीमों ने अपने अपने अंदाज़ में सवालात किए हैं ताकि उनको आपस में टैली किया जा सके और उसमें से कोई भी अगर कोई झोल हो इसके बयान में तो उसको एनालाइज़ किया जा सके और मामले की तह तक पहुँचा जा सके। और ऐसे में इसके बयानात को पूरे तौर पे रिकॉर्ड करके उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी कंप्लीट नहीं आई है, फॉरेंसिक में भी अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। पॉइजन ये कितना एक स्ट्रॉन्ग था, ये कितना एक लीथल था, ये सब कुछ जो है ये भी अभी आने वाली रिपोर्ट में ही पता लगेगा। और मुलाजिम जो है, मुलाजमा जिसने पहली बार बच्चे को देखा था, वो बेसिकली कोई टाइम फ्रेम जो है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकी है, लेकिन जो टाइम फ्रेम बताया जा रहा है या जो निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है कि थोड़ी देर उसमें से नासिर जो है वो घर पे था और उसके बाद वो घर पे नहीं था, लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो अभी फिर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। 7 दिन लग जाएंगे अभी कहा जा रहा है मज़ीद फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में, ताकि हर तरह की चीज़ जो है वो क्लियर होए। अभी तक जो उंगलियों के निशानात वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बोल से भी मिले हैं और कैप्सूल से भी खातून के मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें हैं और लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट थी वो खातून की थी, जिससे कि किसी शख्स को ये जहर जो है ये लाने के लिए जो भी गुफ्तगू हुई थी वो किस तरह की गुफ्तगू थी, उसकी मज़ीद डिटेल्स उस शख्स से पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। फ़ोन का मज़ीद फॉरेंसिक और जो नासिर है उसके जो वेयर अबाउट्स, और उसकी वेयर अबाउट से मेरा मतलब ये है कि वो क्या कुछ अमेरिका में करता रहा, अमेरिका में जो खातून की मेडिकल हिस्ट्री है उसे भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी पुलिस बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है कि ये मामला खातून ने खुद ही किया है, लेकिन स्टिल दे आर परसेंट चांसेस, और जो मैं भी समझती हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये एक पूरा वेल प्लान्ड एक मामला हो जिसमें कि शौहर ने अपने आप को शायद बिल्कुल एक क्लियर मार्जिन देने के लिए कि मैं बिल्कुल इसमें से निकल आऊँ,
तो आखिरी वक्त आइसक्रीम शायद खाने का इरादा किया हो, यू नेवर नो, कुछ भी नहीं कह सकते। शातिर मुजरिम जो होते हैं वो बहुत कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह सकती कि वही मुलजिम हो सकता है, क्योंकि बाप है और अगर वो नहीं है मुलजिम तो हमारे अल्फाज बड़े सख्त हैं, तो हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि क्राइम रिपोर्ट है, हमें इसको रिपोर्ट करना है और इसकी तह तक पहुंचना है ताकि ज़ालिम को जो है वो सज़ा मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इंसान को खुदकुशी हराम है और ये इसकी कोई माफ़ी नहीं है हमारे दीन में। तो अल्लाह ताला इस तरह के अमल से हम सबको बचा कर रखे और इस तरह के हालात से भी लोगों को बचाए। ना जाने वो जहन की क्या हालत होती है, क्या कैफियत होती है कि इंसान इस हद तक पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त मामलात जो हैं, कुछ बहनों के बयानात और ख़ास तौर पे वो जो मुलजिम है, जिस तक मुलजिम ही मैं उसे कहूँगी जिसने ये जहर प्रोवाइड किया है, उसका बयान जो है वो अब ख़ासी अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पे फोरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल रिपोर्ट जब आएगी तो वो जो है वो केस को बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस बना देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।